नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन होना है, जिसके मौके पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटेंगे, तमाम जो नेता हैं द्वारका विधानसभा आम आदमी पार्टी के वो जुटेंगे। साथ में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा होंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनय मिश्रा होंगे। इस मौके पर क्या कुछ कहा जाता है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से जो जीत का मंत्र है वो बताया जाता है, आइए आपको सुनवाते हैं और साथ में इस शानदार कार्यक्रम में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का क्या मंत्र दिया। बांध के सोते हैं ना, तो रात में पटका बांध के सो बांध। अब आप जहाँ जाओ, चाहे शादी में जाओ, विवाह में जाओ, गली में जाओ, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। तो ये प्रॉमिस कर रहे हो ना आप लोग मुझको पक्का। देखिए क्या है कि हम और आप मिलते हैं, हम आप मिलकर चले जाते हैं, लेकिन आप जिस गली से गुजरे हैं, अगर आपकी गली में पटका होगा, अगर गली वाला जानता होगा तो बहुत बड़े, अगर नहीं जानता होगा तो यही कहेगा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से निकला। तो आम आदमी, और मैं और भी कह रहा हूँ, पटके और मंगाएंगे। एक काम करिए, जितने हमारे कार्यकर्ता द्वारका विधानसभा के 1000, 2000, 5000, उनको ये वाला मफलर दो, तो ठंड में लेके जा रहा है। रेखा चौहान जी और सिमी यादव जी बहुत ही सम्मान और बैठे हुए तमाम हमारे नाम सबका दूसरा तो बड़ा मुश्किल होगा, सबको मैं जानता हूँ। इस गेम का छूट जाएगा तो बड़ा दिक्कत आएगी। क्या राजेश, तो एक सप्ताह तक कार्यकर्ता घर से नहीं निकलता, ऐसा था कि एक सप्ताह तक, क्योंकि कॉलोनी में सुनना पड़ता है तो कार्यकर्ता। मान सम्मान की जहाँ तक बात है तो हमने तो बहुत मान सम्मान दिया। पार्टी ने 2 बार पार्षद दे दिया। भाई अगर मान सम्मान चाहिए होती तो इससे और क्या देगी पार्टी। विधायक ही बच रहा था, मुझे लग रहा है उनको लगा कि विनय मिश्रा तो जीत ही रहा है, तो अगली बार भाजपा में क्या पता नंबर आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट हुई होगी भाजपा से। अभी तो भाजपा वाले बताएंगे कि उनको विधानसभा देने वाले हैं, कि उनको पार्षद देने वाले हैं। लेकिन इतना तय, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंगलापुरी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे हमसे, कोई पार्षद मिल जाए, पार्षद, उनको एक पार्षद मिल गया। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, हमें गलतफहमी हो जाती है। आज चुनाव पूरे देश में कहो, चाहे आज दिल्ली में हो, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव है। आज जिस सीट पे लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये उसका चुनाव है, ना कि किसी का पर्सनल चुनाव है। तो लोग पार्टी के नाम पर चुनाव जीते, उनको गलतफहमी हो जाती है कि हम अपने नाम पर जीते हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव जीते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्षद बनाया, अरविंद केजरीवाल मुझे विधायक बनाया। मैं गर्व से कहता हूँ भाई, अरविंद केजरीवाल जिसको बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वो जीतेगा। तो ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता साथी मेहनत करते हैं, चुनाव जिताते हैं, घर घर जाते हैं, अरविंद जी की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये चुनाव अरविंद जी को कार्यकर्ता जिताना चाहते हैं, इसलिए चुनाव सबका चुनाव। और इस बार दिल्ली में अरविंद जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। क्षेत्र की जनता से और कार्यकर्ता से आग्रह करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद दें और विनय जी को जिताइए। और अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, आज जिस तरह से लोगों की हित की बात करते हैं, तो ओनली आम आदमी पार्टी करता। जो आपने देखा होगा, आज उन्होंने अनाउंस किया जो महिला का तो है ही, छात्र को जो मेट्रो में सफ़र करेगा 50% उसको रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा किराएदार को भी बिजली पानी का सुविधा होगी। तो ये जो केजरीवाल जी कहता वो करते हैं। इसलिए क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता को मैं कहता हूँ, घर घर में अरविंद केजरीवाल जो सम्मान राशि हमारा बहनों के दिया है, जो बुजुर्गों का संजीवनी योजना लाया है, और जिस तरह से तमाम गारंटी जो उन्होंने दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, और तीर्थ यात्रा, महिलाओं को बस यात्रा, स्वास्थ्य का लाभ, शिक्षा का लाभ, उसके अलावे जो आज जो अनाउंस किया छात्र के लिए और किराएदार के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तमाम कार्यकर्ता से आग्रह करता हूं कि ये चुनाव कार्यकर्ता का होता है। नेता घूमते हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक सप्ताह घर से नहीं निकलता है यदि चुनाव हारता है। इसलिए अपनी सम्मान बचाना है तो कार्यकर्ता अपने विनय मिश्रा और अरविंद केजरीवाल बनकर चुनाव लड़ो और जिताइए और सम्मान पाइए, और सम्मान आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कह रहा हूँ, जो 5 तारीख तक हम लोगों का जो मिशन है, और 5 तारीख तक जो है हम लोग
जागते रहेंगे। जीत सुनिश्चित है, मेहनत करना है और सारे कार्यकर्ता को भी जगा के रखना है, अपने भी जगना है, कार्यकर्ता को भी जगा के रखना है। और लक्ष्य हमारा एक ही है, और मिशन वही है जो हमारी जीत कितने वोटों से, कितने अधिक से अधिक वोटों से, हम लोग जो 14,000 वोट से पहले जीते हुए थे, जो उसको 14 को कितने गुना में हम लोग बदलें, यही हम लोगों का लक्ष्य है। परवीन जी, आप मीडिया के लोग हैं और आपने सब चीज़ें कवर भी की हैं। मैं पार्टी से तो कभी नाराज़ था ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा मुझे पार्टी ने मान सम्मान नहीं दिया। मेरी पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया और बहुत कुछ दिया। लेकिन यहाँ के तथाकथित नेताओं के माध्यम से हमारे चरित्र को, हमारी निष्ठा को, हम दोनों के, आपने देखा होगा रामलीला का एपिसोड, उसमें किस तरह की अभद्र भाषा, राजनीति में जब अपने लोग अपनों को गिराने के लिए इस तरह के प्रयास करने लग जाएं, पार्टी से लड़ाई तो है ही नहीं, न पार्टी से लड़ाई थी। जो लोग ये कहते हैं मान सम्मान, मैं बार बार उनको कहता जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कि इस तरह की ओछी हरकत कहते हैं जीवन में नहीं करनी चाहिए। कार्यकर्ता को अपमानित करने का किसी कार्यकर्ता को राइट नहीं है। किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठ के बात करिएगा। और मैंने बार बार समझाया कि आप इस तरह से व्यवहार मत करवाइएगा कि जो पार्टी कार्यकर्ता बनते हैं वो पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत कि आने वाला भविष्य हो सकता है कि विनय चौहान टिकट ले आए, रेखा जी को टिकट मिल जाए, क्योंकि हम जुझारू कार्यकर्ता थे, हम उस पार्टी में लगातार काम करने वाले लोग थे। इस पार्टी को वहाँ पे खड़ा करने के लिए आप तो सब मीडिया वाले, कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जानते हैं जितनी मेहनत मैं करता था इस पार्टी के लिए, बसें भरनी हो, 4-4 बसें भरनी तो मैं भरता था, लोगों को जोड़ के रखना तो मैंने हमेशा मैं उपलब्ध रहता था। लेकिन जो अब प्रत्याशी आए उन्होंने पहले तो ये षड्यंत्र, वो आपको पता है कभी नज़र नहीं आते थे, अपना व्यवसाय करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। जब उनको लगता है कि टिकट खरीदनी है तो टिकट खरीदने आ जाते हैं और उनके पास धनबल है। जब धनबल होता है आज के जो हम, आज मैं ये बड़ा व्यतीत होकर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम जो लोग सोचते थे कि हम दूसरे को तो गाली देते टिकट खरीद के ले आए, उस पार्टी में दूसरी बार टिकट बिकी है, दोनों बार हमारी टिकट कटी है, तो उसके बाद नैतिकता कहाँ बचती। उसके बाद आज कल से आप देखिएगा जो घोषणा पत्र आया है उस पार्टी का, उस पार्टी के घोषणा पत्र में सारी की सारी वो नीतियाँ जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के सर्वोपरि नेता केजरीवाल जी जो चला रहे थे, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास उस पार्टी ने किया। तो मोदी जी के नाम पे देश में कोई विकास की बात नहीं करी, आपने किसी अच्छी बात नहीं करी, सिर्फ आपने जो रेवड़ी भी हम कहते थे रेवड़ी बांटते हैं, और आज वो रेवड़ियों पे आप आ गए हो। तो ये तो एक जीत है केजरीवाल जी की, और दिल्ली के लोग इस जीत को और इस मार्जिन को, मैं तो कहूँगा द्वारका विधानसभा के सब मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ। और मैं कई चीज़ें विकास के कार्यों की बात करूँगा, क्योंकि विनय भाई का जो विकास कार्य है, सच्चाई में मैं उस पार्टी का सिपाही रहा हूँ, उस पार्टी से मुझे सब जानकारियाँ हैं, क्योंकि इनके सारे काम रोकने का प्रयास किया गया है। इनकी फाइलें 1 करोड़ से ऊपर की फाइल है, वो फाइल हर हालत में वहाँ के चीफ के थ्रू रोकी जाती थी। और जो कार्य रुक गए हैं, जो अभी चल रहे हैं, कार्य तो सारे शुरू हो चुके हैं, लेकिन कभी ग्रैप लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, इसलिए रोडें टूटी हो सकती हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं सदैव आपके बीच में रहा हूँ, आपका विश्वास, आपका भाई, मेरा दरवाज़ा, आप सब आते हो, आप भी आते हो, अनंत भाई, परवीन भाई आप भी आते हो। मेरे घर पे किसी कार्यकर्ता को ये नहीं लगता कि किसी नेता के यहाँ आए हैं, सीधा ड्राइंग रूम से आके कहीं भी और बिना सम्मान के कोई कार्यकर्ता नहीं जाता। तो अपने उन कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े थे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, उनको कोई हर्ट हुआ हो, उनको कोई तकलीफ हुई हो, लेकिन उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े रहो, क्षेत्र के विकास के लिए खड़े रहो, क्षेत्र का विकास ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपका था, आप मेरे हो, सदैव मैं जीवन भर आपका रहूँगा, और कभी आप मेरी वजह से आपको तकलीफ होनी, मैं पार्टी बदल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें काम चाहिए, लोगों की सेवा चाहिए, यही हमारा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तो आप 2 बार का कह रहे हैं, जब हम 2007 में पार्षद लड़े थे तब भी यहीं थे, और जितनी बार महाबल जी काउंसलर बने, एमएलए बने, एमपी बने, यही कार्यालय रहा। सिर्फ पिछली बार हमारा वो कार्यालय था। ऐसा है कि आज का जन समूह आपने देखा, जन समूह नहीं था, ये वो परिवार था, एक एक व्यक्ति वो था जिन्होंने कि अभी नहीं, आज मेरे ख्याल 25 साल से राजनीति में है ये परिवार, और ये 15, 16, 17 साल से तो आप मुझे भी देख रहे हो। तो ये तब से ये सारे लोग हमारे साथ हैं, और इन लोगों ने हमेशा मशक्क़त करके इस सीट
को जीत दिलाने में हमारी मदद की है। और हम सब ने कोशिश की है कि सब जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे परिवार है, हम उनका मान सम्मान में कमी ना रखें। और उनको एक ये मनोबल रहता है कि जब हमारा प्रत्याशी जीत के सीट पर आता है तब भी उनका मान सम्मान उसी तरह रहता है और उनके कहने से क्षेत्र में काम होता है। इसी के कारण वो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज जिस तरह से क्षेत्र में जहाँ भी हम जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से लोग इतना खुश हैं। और ख़ासकर महिलाएं ये चाह रही हैं कि अपने भाई को, अपने बेटे को दोबारा से सीएम देखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अंतिम पैड़ी के लोगों को छुआ है। जो गरीब से गरीब मजदूर है, लेबर है, मध्यम वर्गीय परिवार के जो सदस्य हैं, हर एक किसी को अपने बजट में उनके दी हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और वो उन सुविधाओं से अपने बजट को नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो जनता भी हमारे साथ है, कार्यकर्ता भी हमारे साथ है और ईश्वर भी हमारे साथ है। हम लोग जीत की ओर हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, अभी मैंने मंच के माध्यम से भी कहा कि चुनाव की तैयारी वो करे जो 5 साल गायब रहे थे। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, तो सेवा करने के लिए पिछले 5 सालों से कहाँ पे थे वो, उन्हें भी होना चाहिए। और अगर विधायक विनय मिश्रा जी की बात करें, जितने मर्जी चैलेंजेस आए हैं, काम तो हो रहे हैं और काम ऐसे हो रहे हैं कि ऐतिहासिक काम है अपने अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि रूट जो कॉज प्रॉब्लम का है, जो रूट कॉज है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मेन सागरपुर में सड़कें बनाने का, ऊपर से लीपा पोती करने का, पैच वर्क करना कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का बहुत बड़ा एक ह्यूज इश्यू रहा है अपने आप में। और इस चीज़ को जनता को भी मानना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे ड्रेनेज की पाइप डाली गई है, आपने देखा कितने बुरी तरह से सिल्ट निकल कर आया था। क्या लग रहा है आपको? क्या चुनाव बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी का वोटर साइलेंट होता है और मुझे लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है। अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों के अंदर, प्रत्याशी के अंदर, तो जनता खुद बता देगी कि 5-5 साल वो लोग कहाँ पे रहे थे। देखिए प्रवीण जी, मैं तो सिंपल भाषा में ये कहूँगी कि चुनाव हम भी आ रहे थे, लेकिन हम सुख दुख में साथ बने रहे थे। तो जनता यही एक्सपेक्ट करती है। जो अगर आप सच में जनता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उनके हर सुख दुख में भी शामिल होइएगा। अब चुनाव आ गए हैं तो कीर्तन में भी जा रहे हैं, भंडारे में भी जा रहे हैं, चाय पे भी जा रहे हैं। बात ये आती है, आप दौरा भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। पूरा 5 साल कहाँ थे वो? क्या कहना, माहौल क्या लग रहा है? माहौल बताइए। देखिए, माहौल ये है, अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करते हैं और ये पूरा देश मानता है, दिल्ली नहीं। बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर बहुत बेहतर काम किया है। और 2100 रुपये जो महिला सम्मान राशि, ग्रंथियों को 18,000 रुपये जो देने का ऐलान किया। और कल जो मेट्रो के लिए कहा गया कि बच्चों को हम लोग फ्री देंगे, डीटीसी बस में हम यात्रा फ्री कराएंगे, तो बहुत अभूतपूर्व काम हो रहा है। और कल तो एक और कह दिया जी, किराएदारों को जो बिजली पानी की उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, फ़ायदा नहीं हो पाता था, वो भी दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करते हैं लोग। तो देखा आपने इस अद्भुत कार्यक्रम को, जहां पे तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे, तमाम जो नेता हैं वो जुटे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताया गया। साथ में कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई कि चुनाव यानी 5 तारीख तक कोई भी कार्यकर्ता फुर्सत में ना बैठे, हमेशा जो वोटर्स हैं उनके पास में जाएं, पार्टी के जो पटके हैं, टोपियां हैं, वो पहन के रखें, ताकि जो उनकी पहचान है वो सुनिश्चित हो सके और जनता जो है उससे प्रभावित हो सके। साथ में आम आदमी पार्टी की जो रीति नीति है उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।